हे गाइस नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसे लूजर की कहानी कि जिसने अपनी जिंदगी में वो शख्सियत हासिल कर ली जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। समय है 1995, 1995 की बात है। यह जापान की एक सच्ची घटना है। उस समय जैसे सारे गांव होते हैं, उस समय जापान में भी कुछ गांव थे। वहां पर हर गांव का चौधरी होता है, सेठ होते हैं, रईस लोग होते हैं। उस गांव में भी कुछ लोग रईस थे। तो बगल के गांव में जब उस टाइम मेले लगते थे तो सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाता था और उसमें यह होता था कि ये फला पहलवान है, ये फला ये हैं, ये फला ये हैं। अपने अपने कारण के लिए, अपने अपने चीजों के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता था, उनको पुरस्कृत किया जाता था, उनको इज्जत दी जाती थी। ऐसे ही कुछ घोड़ों की रेस वहां पर लगाई गई थी जो काफी कई सालों से चलती चली आ रही थी। अच्छा, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, इस गांव के जो सबसे मानिंद लोग थे, सबसे बड़े लोग, सबसे रईस लोग, ये लोग भी उस मेले में गए और वहां पर एक ऐसा अनाउंस हुआ कि नेक्स्ट मंथ इस डेट को यहां पर एक मेला रखा जाता है, यहां पर एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें सारे गांव के लोग इकट्ठा होंगे और एक घोड़ों की रेस वहां पर लगाई जाएगी। एक घोड़ों के लिए एक स्टैंडवेल लगाया जाएगा। गाइस, जब सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं वहां, तो उस समय फला गांव के लोगों ने ताव में आकर, जोश में आकर, नहीं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, इत्तफाकन जब अपने गांव में लौट कर आए और शाम को मीटिंग बैठी गांव वालों के साथ, जब गांव वालों ने बताया कि सर अपने गांव में तो कोई घोड़ा ही नहीं। अब वहां पर सरपंच जी का सर थोड़ा सा डाउन होगा कि अरे मेरे गांव में तो घोड़ा ही नहीं, हम क्या लेकर रेस करने जाएंगे। वहां तो ऑलरेडी पहले से ही वेल ट्रेंड घोड़े बैठे होते हैं और एकदम उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, रेस के बारे में बताना नहीं है क्या होता है, कैसे होता है। अब उनके गांव में जो कि घोड़ा तो था नहीं, तो सारे लोग आपस में बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद, थोड़े टाइम बाद, एक गांव का बहुत ही बुजुर्ग आदमी वो उठकर बोलते हैं कि सर अपने गांव में तो एक गधा है, आप कहिए तो इसको घोड़े रेस में भेज दिया जाए। सारे लोग उस गधे के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप भाई देख, अब तेरे को मेरी इज्जत बचानी है, हम लोगों की, गांव वालों की इज्जत बचानी है, क्योंकि हमने वहां तो जोश में आकर बोल दिया कि नहीं आई कैन वर्क दैट, बट यहां पर क्या था, यहां पर तो है नहीं। अब वो गधे ने जब ये बात सुनी कि मुझे घोड़ों के रेस में दौड़ना है, अब घोड़ा तो बेचारा पैर उसके कपने लगे, वो नहीं खड़े होने की कंडीशन में नहीं था, स्थिति में नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे उस रेस को वेट करूंगा जहां पर पहले से ही लोग वेल ट्रेंड हैं। मैंने तो कभी उनकी रेस में खड़ा भी नहीं हुआ, दौड़ने की तो बहुत दूर की बात। लेकिन क्या होता है ना, जब एक इंसान को 10 लोग, सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा भरना स्टार्ट करते हैं, मोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं तू कर सकता है, 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 तू कर सकता है। अब उस घोड़े को लगा कि हां मैं कर सकता हूं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। उस घोड़े ने तो कह दिया, उस गधे ने तो कह दिया कि हां मैं अब जाऊंगा उस रेस में, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है मैं दौड़ लूंगा। सरपंच जी नेक्स्ट डे जब वो रेस स्टार्ट होने वाली होती है, उस गधे को लेकर जाते हैं। थोड़ा सा गधा ठीक ठाक था बॉडी से, उसके फंक्शन, बॉडी के, उसकी हाइट, वेट थोड़ा ठीक था। तो जब वो घोड़ों की रेस में पहुंचा, घोड़ों के अस्तबल में, जब उसने खुद को वहां पर खड़ा किया, स्टैंड किया, तो थोड़ा सा उसको लगा कि नहीं मैं ये रेस बीट कर पाऊंगा। लेकिन आसपास के लोगों को देखा तो घोड़े के पैर कपने लगे, वो खड़े होने की स्थिति में नहीं था, कंडीशन में नहीं था। फिर पीछे से उसको मोटिवेट तो करने थे कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर उसने बोला कि चलो मैं रेस स्टार्ट। उस गधे को लोग पीछे से बोल रहे थे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। डिपेंड करिए कि यहां पर आप हैं, आपको एक ऐसे सेक्टर में भेज दिया जाए, एक ऐसे इक्वल सिस्टम में भेज दिया जाए जहां पर सारे लोग एमबीए करके बैठे हो, हाई प्रोफाइल जॉब हो, एक हाई प्रोफाइल वेल ट्रेंड लोग बैठे हो, आपसे कह दिया जाए बात करें तो शायद आप नर्वस हो जाएंगे। यहां पर सेम वही कंडीशन उस गधे की थी। लेकिन ध्यान रखना, ए गुड मोटिवेटर कैन चेंज योर लाइफ। वहां पर जो सरपंच था उसने पूंछ उठाई और मिर्ची उसके पिछवाड़े में भर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे,
वो उसका एक सिंगल टेक्निक, एक सिंगल यूनिक, उस गधे ने इतना एवरेज दिया, ऐसा भागा गुरु कि वो रेस क्या, आने वाली उसके 2-4-6 महीने की रेस भी वो बीट कर गया। और यहां पर ना उस गधे की मेहनत लगी, ना उस रेस करने वाले की मेहनत लगी, यहां पर सिर्फ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग किया गया, थोड़ी सी टेक्निक यूज की गई, जिसकी वजह से वो गधा कंप्लीट रेस बीट कर गया और उस गांव की इज्जत बन गई। डिपेंड यहां पर आपके लिए ये करता है कि आप जो भी काम, जो भी सेक्टर में आप जा रहे हैं, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, वो वर्केबल कितना है, आपके पीछे आपको समझाने वाला, आपको पकड़ने वाला, आपको सहायता देने वाला वो टीचर कैसा है। अगर आप एक अच्छे टीचर, एक यूनिक टेक्निक की वजह से काम कर रहे हो, दुनिया का कोई भी आप काम करो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर एक यूनिक टेक्निक से आप काम कर रहे हो तो आपको डाउनफॉल में जाना इम्पॉसिबल है मैन। तो गाइज, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।